नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, जो कि रिप्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट फेज़ देखने को मिलती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से ओवम और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कुछ स्टेजेस के बारे में, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट देखने को मिलती हैं। इसमें फर्स्ट फेज़ है एग ग्रोथ। जो ओवरीज़ के अंदर एग होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, जैसा कि ओवरी के अंदर फर्स्ट स्टेज में दिखाया गया है। सेकंड स्टेज के अंदर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो ओवरी होती हैं उसमें से एक मैच्योर फॉलिकल रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान, जो कि सेकंड स्टेज में दिखाया गया है। थर्ड स्टेज के अंदर गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो ओवरी होता है उसके अंदर से एक मैच्योर ओवम रिलीज़ होता है और जो मेल गैमेट्स होता है स्पर्म, वह रिलीज़ होता है, जो कि थर्ड स्टेज के अंदर दिखाया गया है। फोर्थ स्टेज के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो मैच्योर ओवम रिलीज़ हुआ है ओवरी से, वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज़ होता है और वहाँ पर मेल स्पर्म या मेल गैमेट आते हैं, और जब मैच्योर ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं या फ्यूज़ होते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो कि 3 से 4 घंटे के अंदर, हावर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए स्पर्म सेल एंड एन एग सेल combine to form a zygote which is the first cell of a new individual। यानी कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्पर्म यानी कि मेल गैमेट एंड एग यानी कि फीमेल गैमेट सेल कंबाइन होती हैं, फ्यूज़ होती हैं और फ्यूज़ होकर एक कॉमन सेल का निर्माण करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और यह जो जाइगोट बनता है, यह फर्स्ट सेल होती है किसी भी इंडिविजुअल के निर्माण के लिए या किसी भी इंडिविजुअल बॉडी को बनाने के लिए जो फर्स्ट सेल होती है, उसे जाइगोट कहा जाता है। इसके बाद हैं इट इज़ ए क्रूशियल स्टेप इन रिप्रोडक्शन एंड अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती हैं, यह रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ही क्रूशियल या कहें कि इम्पोर्टेंट स्टेप होती हैं, इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती हैं। बेसिकली कहें तो फैलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला पार्ट पर कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए मैच्योर एग या ओवम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड ट्रेवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान एक मैच्योर एग, जिसे हम ओवम कहते हैं, यह ओवरी से रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान, या कहें कि ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान एक मैच्योर ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से, जो कि ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में
चला जाता है, जहाँ पर स्पर्म आकर फ्यूज़ होते हैं। इफ़ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज़ टेकन प्लेस नियर द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, स्पर्म सेल फ्रॉम द मेल्स सीमन कैन रीचेज फॉलोपियन ट्यूब। और यदि जो ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जब मैच्योर ओवम रिलीज़ होता है, उसी टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो मेल गैमेट होते हैं स्पर्म, वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं और वहां पर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, मर्ज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे जाइगोट कहा जाता है। इसके बाद हैं वन स्पर्म सेल देन पेनेट्रेट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड देयर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स मर्जेज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। यानी कि मिलियंस स्पर्म रिलीज़ होते हैं, जिनमें से एक स्पर्म ओवम की आउटर लेयर को पेनिट्रेट करता है, यानी कि जो ओवम की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलिसुडा, उसे पेनिट्रेट करता है, यानी कि उसे पार करता है और पार करके अपने जेनेटिक मटेरियल को या क्रोमोसोम को ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, मिलाता है और इसके परिणाम स्वरूप हमें एक फर्टिलाइज्ड एग मिलता है, या कहें कि फर्टिलाइज्ड एग का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है, या फर्स्ट फर्टिलाइज्ड सेल भी जाइगोट को कहा जाता है। इसके बाद हैं द जाइगोट अंडरगोज रैपिड सेल डिवीज़न एंड डेवलपमेंट हैज़ इज ट्रेवल्स डाउन द फैलोपियन ट्यूब टुवार्ड्स द यूट्रस। और जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, इसके बाद यह रैपिड सेल डिवीज़न करता है, यानी कि जाइगोट के अंदर रैपिड सेल डिवीज़न देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के साथ यह फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर मूवमेंट करने लगता है। इसके बाद हैं इट इवेंचुअली इम्प्लांट्स इनटू द यूटेराइन लाइनिंग वेयर इट कंटिन्यू टू डेवलप एंड ग्रो हैज़ एन एम्ब्रियो लीडिंग टू प्रेगनेंसी। यानी कि यह जो जाइगोट हैं, यह मूवमेंट करता हुआ धीरे धीरे यूटेराइन लाइनिंग तक पहुंच जाता है और वहां पर इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि यूटेराइन लाइनिंग, जिसे डेसिडुआ कहा जाता है, उस पर चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, जहाँ पर यह कंटिन्यूस ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है और आगे चलकर यह जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फर्स्ट 2 वीक्स के लिए यह जाइगोट होता है और 2 वीक्स से 8 वीक तक यह एम्ब्रियो फॉर्म में रहता है। इसके बाद में यह फिटस देखने को मिलता है। इस तरह से यह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है यूट्रस के अंदर और बाद में यह प्रेगनेंसी को लीड करता है और डिवाइडेशन रेगुलर कंटिन्यूस देखने को मिलता है इसके अंदर, जिसकी अलग अलग फेजेस देखने को मिलती हैं, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से जब ओवम होता है और उसके अंदर एक स्पर्म इंटर करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम को मिलाता है, फ्यूज़ करता है, उस कंडीशन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से ओवम के अंदर स्पर्म इंटर करता है और फिर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।